व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा जगत की उन्नति मूल रूप से जिन 4 स्तंभों पर निर्भर होती है वे है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक। अग्रसेन जी का जीवन दर्शन चारों स्तंभों को दृढ़ करके उन्नत विश्व के नव निर्माण का आधार बनता है। वहीं सर्वलोक हितम धर्मम का पथ प्रशस्त करता है। महाराजा अग्रसेन ऐसे कर्मयोगी लोकनायक है जिन्होंने बाल्यकाल से ही संघर्षों से जूझते हुए अपने आदर्श जीवन कर्म से सकल मानव समाज को महानता का जीवन पथ दर्शाया। भविष्य पुराण के लेखक के अनुसार अग्रहा गणराज्य की स्थापना महाभारत युद्ध के लगभग 51 वर्ष पूर्व हुई थी। अहिंसा के पुजारी, शांति के दूत महाराजा अग्रसेन प्रतापनगर के महाराजा वल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराजा वल्लभ सूर्यवंशी थे। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म आज से 5185 वर्ष पूर्व था। महाराजा अग्रसेन द्वारा लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के दौरान अग्रहा गणराज्य पर शासन किया गया। अग्रहा गणराज्य की स्थापना 18 राज्यों को मिलकर की गई थी। अग्रहा के निवासी योद्धा व अग्र के नाम से जाने जाते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व प्रतापनगर के राजा वल्लभ के घर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजमहल में बधाई का उत्सव मनाया गया। छठी के दिन पुत्र की जन्म पत्री को देखकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बालक वैश्य वंश में श्रेष्ठ व वैश्यों का उद्धारक होगा। अग्रसेन प्रारंभ से ही विद्या, बुद्धि में कौशल तथा शस्त्र चलाने में बेजोड़ थे। दोनों भाई प्रतापनगर के किशोरों में बुद्धिमत्ता व कुशल नेतृत्व में प्रसिद्ध हो गए। कुछ समय बाद राजा दशानन की पुत्री से शूरसेन और राजा विशाल की पुत्री माधवी से अग्रसेन का विवाह संपन्न हुआ। समय आने पर मंत्रियों के परामर्श से राजा वल्लभ ने अग्र को राज सिंहासन पर सुशोभित किया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम के लिए वन में चले गए। राजा अग्र ने अपने राज्य को लोकतंत्र के आधार पर चलाया, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देवराज इंद्र को उनकी इस ख्याति से ईर्ष्या हो गई और राजा अग्र के राज्य में उसने वर्षा बंद करवा दी। राज्य में चारों तरफ अकाल पड़ गया। धन, जन, पशु सभी पानी के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। राजा से प्रजा का यह दुख नहीं देखा गया और वह हरिद्वार के पास गंगा किनारे भगवान शिव की उपासना में लग गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको आदेश दिया कि तुम महालक्ष्मी की आराधना करो। राजा अग्र ने महालक्ष्मी की तपस्या की। राजा की तपस्या और साहस से प्रसन्न होकर देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई और आज्ञा दी कि तुम कोल्हापुर जाकर नाग राजाओं से अपने संबंध स्थापित करो। उससे तुम्हारे राज और कुल दोनों की वृद्धि होगी। देवी महालक्ष्मी का आदेश पाकर राजा अग्र ने लाव लश्कर सहित कोल्हापुर प्रस्थान किया। कोल्हापुर के राजा महीरथी की कन्या सुंदरावती अत्यंत रूपवती व गुणवती थी। सुंदरावती के स्वयंवर में दूर दूर के अनेक राजा आए थे। महाराजा अग्रसेन भी वहां उपस्थित थे। तपस्या की आभा में उनका मुख अलौकिक किया था। देवी महालक्ष्मी की प्रेरणा से सुंदरावती ने स्वयंवर में महाराजा अग्रसेन का वर्ण किया। वैशाख मास मृगशिरा नक्षत्र के समय महाराजा अग्रसेन का विवाह नागराजा की कन्या
सुंदरावती के साथ संपन्न हुआ। नागराजा की पुत्री से अग्रसेन का विवाह सुनकर इंद्र ने नारद जी को बुलाया और कहा कि अग्र के राज में पुष्टि न करके मुझसे भूल हुई है, कृपया आप अग्र से मेरी संधि करा दे। नारद जी राजा अग्र की सभा में गए और इंद्र का संधि प्रस्ताव रखा। राजा अग्रसेन ने नारद जी का सत्कार किया और उनकी आज्ञा से इंद्र जी से संधि कर ली। अग्रसेन जी की नम्रता और शिष्टता से प्रभावित होकर इंद्र ने स्वयं उनके दरबार में पहुंचकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि तुम यमुना तट पर महालक्ष्मी की कठोर आराधना करो, वही तुम्हारे राज्य संवर्धन का वरदान देगी। राज्य की समृद्धि और प्रजा के हित के लिए राजा अग्र ने नौका द्वारा यमुना तट पर जाकर घने जंगल में कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। देवी महालक्ष्मी राजा अग्र की तपस्या से प्रसन्न होकर अपना आलोक बिखेरती हुई प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम इस कठिन व्रत को बंद करो, तुम अपने राज्य में वापस जाओ, मैं तुम्हें समस्त वैभव व सिद्धि प्रदान करूंगी। आज से यह पृथ्वी तेरे वंश से प्रेरित होगी, आज से यह कुल तेरे नाम से जाना जाएगा। जब तक अग्रवंशियों में महालक्ष्मी की आराधना चलती रहेगी, वे हमेशा उन्नति के शिखर पर रहेंगे। देवी महालक्ष्मी का वरदान पाकर राजा अग्र ने अपने राज्य में आकर राज्य की समृद्धि के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व लगा दिया। हरिद्वारा में पश्चिम की ओर जहां उन्होंने तपस्या की थी, उसके निकट ही अग्रोक नगरी की स्थापना की। बड़े बड़े महल, सुंदर गलियों, चौबारे, चौड़ी सड़कों, मंदिर, जलाशय, बावड़ी कुओं आदि से अपने नगर को परिपूर्ण किया। नगर के बीच देवी महालक्ष्मी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जहां अहर्निशम पूजा अर्चना की उचित व्यवस्था थी। राजा अग्र ने अपने राज्य का विस्तार 18 गणराज्यों में किया, जहां लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था से शासन चलाया। प्रजा ही राज्य में सर्वोपरि होती थी, सर्वत्र सुख शांति थी। राज्य की प्रतिष्ठा के लिए महाराजा अग्रसेन ने 18 यज्ञ किए, पर यज्ञ के अंत में होने वाली पशु बलि से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तीव्र वेदना के कारण महाराजा ने अपने राज्य में राज आज्ञा द्वारा पशु बलि बंद करा दी। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही प्रजा ने अपनी जीवन पद्धति बना ली। महाराजा अग्रसेन ने 18 गोत्रों की स्थापना की और अपने गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्रों में ही विवाह करने का नियम बनाकर एक सुसंस्कृत, बुद्धिवादी एवं वैज्ञानिक स्वस्थ वंश परंपरा की सुदृढ़ नींव डाली। उनके राज्य में धनी या निर्धन में कोई भेदभाव नहीं था। नगर में जो भी नवागंतुक आता था, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, उसे प्रत्येक नगरवासी 1 रुपया और 1 ईंट भेंट करता था। यह राज्य का नियम था, अतः लेने वाले को कृतज्ञता का बोध नहीं होता था। गोरक्षा, खेती व व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। महाराजा अग्रसेन ने अस्त्र शस्त्र में निपुणता को सफलता का मुख्य आधार बनाया। 108 वर्ष राज्य करने के पश्चात महाराजा अग्रसेन देवी महालक्ष्मी की आज्ञा से अपने बेटे विभु को राज्य सौंपकर स्वयं तपस्या करने चले गए। महाराजा अग्रसेन के वंशजों ने 11वीं शताब्दी तक अग्रोक कालांतर में, जिसे अग्रोहा कहा जाने लगा,
नगर पर राज्य किया। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, अग्रवा भी उसके क्रूर आक्रमण से बच न पाया। अग्रवा को लूटकर गौरी ने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। त्रस्त होकर महाराजा अग्रसेन जी के वंशज आसपास के राज्यों में दूर दूर तक बिखर गए और अग्रवा में रह गए मात्र खंडहर, जो आज भी महाराजा अग्रसेन जी की मुख्य गौरव गाथा कह रहे हैं। महाराजा अग्रसेन के प्रतिभाशाली वंशज वर्तमान में अग्रवाल से जाने जाते हैं। आइए आज भी 18 गोत्रों के अग्रवंशी भारत देश में ही नहीं सारे विश्व में जाने जाते हैं और महाराज अग्रसेन की नीतियों पर चलते हैं। महाराज अग्रसेन के मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में अग्रवाल सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब प्रण करें कि महाराजा अग्रसेन के पथ पर चलकर अग्रवाल समाज को उन्नति के नए शिखर पर पहुंचाए। जय अग्रसेन, जय हिंद।